कभी सोचा है कि जो मनुष्य स्वर्ग की कामना करता है वही पृथ्वी पर नरक जैसा जीवन क्यों जीता है? जो हर दिन भगवान से सुख मांगता है वही सबसे ज्यादा दुखी क्यों होता है? जो पूजा करता है, व्रत रखता है, भक्ति करता है, वही जिंदगी से सबसे ज्यादा थक क्यों जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब गलत दिशा में तलाश रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भक्ति को एक सौदे की तरह समझ लिया है कि मैं जपूंगा तो तू देगा, मैं मांगूंगा तो तू सुन लेगा, और जब भगवान नहीं सुनते तो हम कहते हैं जीवन में कितना अन्याय है। पर सत्य यही है, कलयुग में लोग इसलिए दुख भोगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की दिव्यता को भुला दिया है। वे अब प्रार्थना नहीं करते, वे मोल भाव करते हैं। वे अब कर्म नहीं करते, वे भाग्य को दोष देते हैं। और वे अब ईश्वर से प्रेम नहीं करते, वे उससे व्यापार करते हैं। कभी गौर किया है, हर इंसान भगवान से अपनी सुविधा के अनुसार धर्म चुनता है। वो मंदिर तभी जाता है जब काम नहीं बनता, वो व्रत तभी रखता है जब जीवन डगमगाने लगता है, वो भक्ति तभी करता है जब दुनिया उसे तोड़ देती है। मतलब भक्ति अब प्रेम का भाव नहीं रही, वो समझौते का साधन बन गई है। इसीलिए दुख बढ़ा है, क्योंकि जहां भक्ति शुद्ध नहीं होती वहां ईश्वर की कृपा का प्रवाह नहीं होता। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लो, गीता से लेकर उपनिषद तक, हर जगह एक बात कही गई है, जो फल की इच्छा से कर्म करता है वह बंध जाता है। और आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है, वो सब कुछ फल के लिए करता है। यहाँ तक कि भगवान को भी उसने परिणामों के तराजू में तौलना सीख लिया है। कोई कहता है मैं रोज जप करता हूँ फिर भी जीवन में सुख क्यों नहीं? क्योंकि जप शब्दों से नहीं होता, भाव से होता है। कोई कहता है मैंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा फिर भी मुझे मिला क्या? क्योंकि तूने छोड़ा भगवान के लिए नहीं, मिलने की इच्छा से छोड़ा। जहाँ त्याग भी किसी लाभ के लिए किया जाए वहाँ त्याग नहीं होता, वहाँ चालाकी होती है। कलयुग के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो भगवान को जानता नहीं, केवल उसका नाम दोहराता है। वो धर्म को समझता नहीं, केवल दिखाता है। वो सत्य को खोजता नहीं, केवल उसका अभिनय करता है। कभी शांत बैठो और खुद से पूछो, क्या वास्तव में तुम्हें ईश्वर चाहिए या केवल तुम्हारे जीवन की समस्याओं का हल चाहिए? क्योंकि अगर केवल हल चाहिए तो तुम ईश्वर के भक्त नहीं, व्यापारी हो। भक्ति वहां से शुरू होती है जहां मांग खत्म होती है। लेकिन कलयुग ने हर चीज को बाजार बना दिया है, यहाँ तक कि आस्था को भी। लोग अब मंदिर में प्रसाद से ज्यादा दान की राशि को देखते हैं। लोग अब कथा में ज्ञान से ज्यादा भीड़ को गिनते हैं। और सबसे दुखद, लोग अब भगवान को नहीं, भगवान के बिचौलियों को पूजने लगे हैं। हर जगह दलाली है, कोई भगवान से नौकरी दिलाता है, कोई विवाह, कोई सुख शांति। और इसी तरह धीरे धीरे इंसान का विश्वास आस्था से हटकर व्यवस्था पर टिक गया। अब जो व्यवस्थाएं टूटी तो सब दुख में डूबे हैं। पर असली बात क्या है? दुख इसलिए नहीं है कि भगवान ने कुछ लिया है, दुख इसलिए है कि इंसान ने खुद को खो दिया है। आज का मनुष्य दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में इतना खो गया है कि उसने यह देखना ही छोड़ दिया कि वह भीतर से कितना खाली हो चुका है। वो हर दिन मुस्कुराने का अभिनय करता है पर भीतर जलता है। वो दूसरों को सलाह देता है पर खुद असहाय है। वो ईश्वर को याद करता है पर केवल संकट के समय। और यही कलयुग का जाल है। यह युग तुम्हें बाहर व्यस्त रखेगा ताकि तुम भीतर कभी न झांको। क्योंकि जैसे ही तुम भीतर झांकोगे तुम्हें दिखाई देगा कि सारा दुख तुम्हारे भीतर से उठता है। किसी ने कुछ छीन नहीं लिया, बल्कि हमने अपनी शांति खुद दूसरों के हाथों गिरवी रख दी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सम्मान दें, स्वीकार करें, पर भूल गए कि सम्मान किसी की कृपा से नहीं, अपने आत्मज्ञान से आता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठा सकता है या स्वयं को गिरा सकता है। पर आज का मनुष्य सब कुछ दूसरों पर डाल देता है। अगर सुख मिला तो भगवान महान, अगर दुख मिला तो भगवान कठोर। कभी खुद से पूछता ही नहीं कि मेरे कर्म क्या थे। यही कारण है कि कलयुग में लोग दुखी हैं, क्योंकि वे अपने दुख का कारण बाहर खोजते हैं।
कभी ग्रहों में, कभी भाग्य में, कभी समाज में, कभी भगवान में। पर सच यह है, दुख केवल अज्ञान से उपजता है। और अज्ञान क्या है? यह सोचना कि सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। जीवन में कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वो केवल तुम्हें जगाने के लिए होता है। लेकिन लोग दुख को सजा समझते हैं, जबकि वह शिक्षा होती है। भगवान तुम्हें दंड नहीं देते, वे तुम्हें दिशा देते हैं, पर तुम रोना शुरू कर देते हो, प्रभु मैं इतना भला हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। भला होना और सच्चा होना दोनों अलग बातें हैं। भला वो है जो समाज को खुश रखता है, सच्चा वो है जो भगवान को प्रसन्न करता है। और कलयुग में लोग भले बनने की कोशिश करते हैं, सच्चे नहीं। इसलिए वे समाज से तालियां पाते हैं, पर भीतर से टूटे रहते हैं। अब तुम खुद सोचो, जब भक्ति सौदे में बदल जाए, जब त्याग स्वार्थ में, जब प्रार्थना दिखावे में, तो दुख का समाप्त होना संभव कैसे है? लोग पूछते हैं, भगवान हमें क्यों परखते हैं? पर सच यह है, भगवान नहीं परखते, हम खुद ही अपने कर्मों का परिणाम जीते हैं। जिसने भीतर को अशांत रखा, उसे बाहर कहीं शांति नहीं मिलेगी। चाहे मंदिर बनवा ले, तीर्थ घूम ले, दान दे दे, अगर भीतर कलुष है तो बाहर का कोई कर्म फल नहीं देगा। कलयुग का मनुष्य भगवान के नाम पर सब करता है, पर भगवान के भाव से कुछ नहीं करता। और यही कारण है कि उसकी पूजा में भी शांति नहीं, केवल आदत है। वो रोज आरती करता है पर मन कहीं और है। वो मंत्र बोलता है पर अर्थ नहीं जानता। वो प्रसाद बांटता है पर भीतर ईर्ष्या रखता है। कैसे मिलेगा सुख उस इंसान को जो ईश्वर के नाम से भी छल करे? सच्चाई यही है, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है कि मनुष्य ने अपनी आत्मा की आवाज सुननी बंद कर दी है। वो अब बाहरी आवाजों में जीता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या मानेगी, पर भगवान की आवाज भीतर है। और जब तक वह आवाज दबाई जाएगी, जीवन में शांति कभी नहीं आएगी। कभी यह सोचकर देखा है कि दुख का असली कारण क्या है? क्या गरीबी, क्या बीमारी, क्या रिश्तों का टूटना? नहीं, इन सब के पार भी कुछ और है। दुख का मूल कारण है अपेक्षा। कलयुग में हर व्यक्ति हर क्षण किसी न किसी से कुछ अपेक्षा रखता है। किसी को प्रेम चाहिए, किसी को आदर, किसी को सफलता, किसी को स्थिरता। और जब ये नहीं मिलती तो वह टूट जाता है, पर भूल जाता है कि जिससे तुम्हें दुख मिला है वो कभी तुम्हारे सुख का स्रोत ही नहीं था। मनुष्य ने जो कुछ भी खोया है वह उसी चीज से जुड़ा था जिससे वह अत्यधिक जुड़ गया था। भगवान ने उसे तोड़ा ताकि वह स्वयं को याद करे। लेकिन मनुष्य हर टूटन में प्रश्न करता है, प्रभु मैंने क्या गलती की? और भगवान धीरे से कहते हैं, तू भूल गया था कि तू कौन है। कलयुग में यही सबसे बड़ा अज्ञान है। मनुष्य को अपनी असली पहचान भूल गई है। वो अब शरीर समझ बैठा है खुद को। वो अब पद, धन, परिवार, समाज के नाम से खुद को परिभाषित करता है। पर जो बदलने वाली चीजों में अपनी पहचान ढूंढेगा, उसे स्थायी शांति कहां से मिलेगी? जैसे नदी अपने तटों से बंध जाए तो बहना भूल जाएगी, वैसे ही मनुष्य अगर संसार में उलझ जाए तो आत्मा की स्वतंत्रता भूल जाता है। आजकल के लोग भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन से दुख हटा दो। पर अगर दुख हट जाए तो ज्ञान कैसे जन्म लेगा? क्योंकि सुख मन को सुखा देता है और दुख मन को जगाता है। दुख वह हथौड़ा है जिससे भगवान तुम्हारे अहंकार को तोड़ते हैं, और जब अहंकार गिरता है तब आत्मा चमकती है। पर कलयुग का मनुष्य सीखना नहीं चाहता, वह केवल पाना चाहता है। वो हर अनुभव से भागता है, हर चोट से डरता है, हर परिवर्तन से घबराता है, क्योंकि वह सोचता है कि दुख उसका दुश्मन है, जबकि दुख उसका सबसे बड़ा गुरु है। दुख वह दर्पण है जो दिखाता है कि जहां तुम अब भी झूठ में जी रहे हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने आया था। कभी धैर्य, कभी करुणा, कभी सत्य का बोध। पर जब मनुष्य सीखने के बजाय भागता है तो वही दुख बार बार लौटता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, जिंदगी बार बार चोट देती है। नहीं, जिंदगी नहीं देती, तुम बार बार उसी गलती में लौटते हो। जब तक सीख नहीं लो तब तक जीवन वही अध्याय बार बार खोलता रहेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं,
सुख दुख समानम कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो, अर्थात जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को समान देख लेता है वही मुक्त है। पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सुख मिला तो उछल पड़े और थोड़ा दुख आया तो टूट गए। हमने जीवन को घटनाओं से जोड़ लिया है, चेतना से नहीं। जब तुम्हारी चेतना ऊंची होती है तो दुख तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। फिर चाहे संसार उलट जाए, तुम भीतर से स्थिर रहते हो। पर आज का मनुष्य बाहर से सब संभालना चाहता है, नौकरी, रिश्ते, पैसे, प्रतिष्ठा। भीतर से कोई नहीं संभालना चाहता। यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी लोग खाली हैं। आज किसी से पूछो तुम दुखी क्यों हो, तो वो कहेगा लोग समझते नहीं, समय खराब चल रहा है, कर्मों का फल है। पर कोई यह नहीं कहता कि मैं अपने विचारों से खुद को दुखी बना रहा हूँ, क्योंकि स्वीकार करना कठिन है, दोष देना आसान। कलयुग का आदमी हमेशा किसी न किसी को दोषी खोजता है, भगवान को, समाज को, परिस्थितियों को, ग्रहों को, यहाँ तक कि खुद के कर्मों को भी। पर कभी अपने मन को नहीं देखता। जब तुम दुख को बाहर से आते हुए मान लेते हो तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। पर जब तुम समझ जाते हो कि दुख मन की रचना है तो तुम उसके स्वामी बन जाते हो। यही वह बिंदु है जहाँ भक्ति जन्म लेती है। भक्ति का मतलब भगवान के आगे झुकना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को तोड़ देना। और जब अहंकार मिटता है तब तुम पहली बार ईश्वर को देख पाते हो अपने भीतर। कलयुग में लोग भगवान को खोजने मंदिरों में जाते हैं, पर सच्चा मंदिर तो भीतर है, जहाँ तुम्हारा विवेक, तुम्हारी करुणा, तुम्हारा सत्य निवास करता है। मंदिर बाहर केवल याद दिलाने के लिए बना है कि भीतर भी एक द्वार है, पर हम सब बाहर के द्वार पर खड़े रह गए, भीतर जाना भूल गए। दुख तब मिटेगा जब तुम भीतर के मंदिर में प्रवेश करोगे। वहाँ कोई पुजारी नहीं, कोई मूर्ति नहीं, केवल शांति है। और वही शांति असली भगवान है। वह न हिंदू है, न मुसलमान, न कोई धर्म। वह केवल अस्तित्व की ऊर्जा है जो तुम्हारे हर सांस में है। लेकिन मनुष्य ने अपने ही मन से दूरी बना ली है। वह हर समय भागता है, टीवी की ओर, मोबाइल की ओर, काम की ओर, मनोरंजन की ओर। क्योंकि अगर वह एक क्षण को भी रुक जाए तो उसे अपनी खालीपन की गूंज सुनाई देगी, और उस गूंज से बचने के लिए वो शोर मचाता है। वो बोलता है, दिखाता है, बहस करता है, पर भीतर से खाली है। और यही खालीपन धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। भगवान ने मनुष्य को असीम शक्ति दी है। वह चाहे तो परिस्थितियों को बदल सकता है, दिशा को मोड़ सकता है, लेकिन उसने अपने ही मन पर अधिकार छोड़ दिया है। अब मन उसे चलाता है। मन ने कहा मुझे यह चाहिए तो वह भागा। मन ने कहा यह छिन गया तो वह रोया। मन ने कहा यह अन्याय है तो वह क्रोधित हुआ। और धीरे धीरे वह अपनी आत्मा से इतना दूर चला गया कि उसे अब याद भी नहीं कि वो कौन है। यही कलयुग की त्रासदी है। मनुष्य सब कुछ जानता है सिवाय खुद के। वह धर्मों का पंडित है पर आत्मा का अजनबी। वह ग्रंथों का ज्ञाता है पर अनुभव का शून्य। वह हर दिन भगवान को पुकारता है, पर जब भगवान उसके भीतर बोलते हैं तो वह सुनता नहीं, क्योंकि भीतर की आवाज बहुत धीमी होती है। वह शोर के बीच सुनाई नहीं देती। वह तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है, जब हृदय निर्मल होता है। पर आज हर इंसान किसी न किसी तनाव, डर, अपेक्षा, क्रोध में उलझा है। और जहां मन उलझा है वहां ईश्वर का प्रवेश नहीं होता। इसलिए लोग कहते हैं मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि प्रार्थना शब्दों की नहीं, मौन की भाषा है। जब तुम मौन में उतरते हो तो भगवान से तुम्हारी मुलाकात होती है, और जब यह मुलाकात होती है तो दुख अपने आप घुल जाता है, क्योंकि तब समझ आता है कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब तुम्हारे विकास के लिए था। हर घटना तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाने का संकेत थी, पर तुमने उसे बाहरी कहानी बना दिया। इसलिए कलयुग में लोग दुखी हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के अर्थ को भुला दिया है। उन्होंने अस्तित्व को व्यापार बना लिया है। उन्होंने भक्ति को तमाशा बना दिया है, और उन्होंने खुद को दूसरों की अपेक्षाओं में खो दिया है। तो फिर उपाय क्या है? क्या कोई रास्ता है जो इस अनंत दुख से मुक्त कर सके? हाँ, रास्ता है जागरण का, समझ का और समर्पण का। पर यह जागरण बाहर नहीं, भीतर होता है।
कलयुग में लोग इसलिए भटकते हैं क्योंकि वे ज्ञान को केवल सुनते हैं, जीते नहीं। वो धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं पर उन शब्दों को अपने हृदय में नहीं उतारते। वे ईश्वर को मानते हैं पर उस पर भरोसा नहीं करते। और जब भरोसा नहीं होता तब जीवन में शांति कहां से आएगी? देखो, दुख का कारण केवल घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारी व्याख्या है उन घटनाओं की। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को जागृत कर देती है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जो भीतर से भक्ति में स्थिर है वो दुख को भी भगवान का संदेश मानता है, और जो भीतर से अस्थिर है वो सुख को भी भय में बदल देता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन से सब कुछ छीन लेते हैं ताकि तुम सब कुछ के बोझ से मुक्त हो सको। कभी कभी वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा है जो कभी नहीं छोड़ता, तुम्हारी आत्मा। पर मनुष्य इस मौन संदेश को समझने के बजाय विरोध करता है। वो हर पीड़ा से भागता है, हर परिवर्तन को रोकता है, हर बिछड़ाव को कोसता है। पर क्या तुम जानते हो, अगर भगवान तुम्हें तुम्हारी ही शर्तों पर सब कुछ दे देते तो तुम कभी उन्हें खोज ही नहीं पाते। इसलिए वे तुम्हें कभी कभी खाली करते हैं ताकि तुम भीतर की संपत्ति देख सको। कभी दुख के माध्यम से वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि तू वही नहीं है जो दुनिया ने कहा, तू वही है जो मैं जानता हूँ। पर हम सब ने अपने ही भीतर की इस आवाज को अनसुना कर दिया है। हम अब केवल बाहर के सत्य पर जीते हैं। किसी ने तारीफ की तो खुशी, किसी ने आलोचना की तो दुख। हम अपने अस्तित्व की डोर दूसरों के हाथों में दे चुके हैं, और जब कोई खींचता है तो हमें दर्द होता है। तो दर्द किसने दिया? दूसरों ने नहीं, हमने खुद। क्योंकि हम भूल गए कि हम भीतर से स्वतंत्र हैं। अगर तुम समझ जाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे अस्तित्व को छू नहीं सकती तो दुख उसी पल समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दुख वहीं रहता है जहां स्वीकार्यता नहीं होती। तुम लड़ते रहो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो जीवन तुम्हें बार बार तोड़ेगा। पर जिस क्षण तुम कह दो जो हुआ ठीक हुआ क्योंकि वही मेरे विकास का मार्ग था, उस क्षण दुख ज्ञान में बदल जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा, कर्तव्यम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि फल की चिंता ही मनुष्य को अस्थिर बनाती है। वो कर्म करता नहीं, केवल फल की कल्पना करता है, और जब परिणाम उसके मन के अनुसार नहीं आता तो वह पीड़ा में गिर जाता है। पर जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह जानता है जो भी होगा वही सर्वोत्तम होगा। यही श्रद्धा है, और जब श्रद्धा आती है तो दुख मिटता है। कलयुग में लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं रहा, न अपने कर्म पर न अपने भगवान पर। वे डर के साथ जीते हैं, प्रेम के साथ नहीं। उनकी प्रार्थनाएं भी भय से उपजती हैं। प्रभु ऐसा न हो जाए, मेरा काम बिगड़ न जाए। पर सच्ची प्रार्थना तब होती है जब तुम कहो, प्रभु जो भी हो रहा है मैं स्वीकार करता हूँ, बस मुझे समझ दे। देखो, जब तक मनुष्य भगवान से केवल लाभ चाहता रहेगा तब तक उसे केवल हानि मिलेगी। क्योंकि भगवान लाभ देने नहीं, जागृति देने आते हैं, और जागृति तब आती है जब इंसान टूटकर भीतर झांकता है। इसलिए हर टूटन में, हर निराशा में, हर अंत में एक नया प्रारंभ छिपा होता है। कलयुग का मनुष्य दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वो विश्वास खो चुका है। वो सोचता है कि केवल पूजा, केवल रीतियां, केवल दान से सब ठीक होगा। नहीं, भगवान को तुम्हारे कर्मों की जरूरत नहीं, तुम्हारे भावों की जरूरत है। अगर भाव निर्मल हैं तो एक आंसू भी प्रार्थना बन जाता है, और अगर भाव दूषित हैं तो 1000 आरतियां भी शोर बन जाती हैं। इसलिए पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने भीतर झांको। देखो, कहां तुम झूठ जी रहे हो, कहां तुम दिखावा कर रहे हो, कहां तुम अपने ही सत्य से मुंह मोड़ रहे हो। वहीं से तुम्हारा दुख शुरू होता है और वहीं से उसका अंत भी। भक्ति का अर्थ यही है, अपने भीतर के असत्य को पिघलाना। जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में जो कुछ भी है किसी वरदान का रूप है। तुम्हें दुख इसलिए नहीं मिला कि भगवान निर्दयी हैं, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हें उस शक्ति से मिलवाना चाहते हैं जो तुम्हारे भीतर सोई है। तो अब भागो मत, जो भी स्थिति है उसमें डूबो, उसे समझो। हर पीड़ा एक ग्रंथ है, हर अनुभव एक श्लोक। उन्हें पढ़ो, उन्हें जियो, क्योंकि जब समझ आती है तो भक्ति जागती है, और जब भक्ति जागती है
तब दुख अपनी भूमिका पूरी करके चला जाता है। याद रखना, भगवान तुम्हें हमेशा वही देते हैं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, न उससे ज्यादा न उससे कम। उनकी योजना तुम्हारे समझ से बड़ी है, इसलिए जब कुछ खो जाओ तो घबराना मत। हो सकता है भगवान तुम्हें उसी खोने के माध्यम से खुद से मिलवा रहे हों। और जब कभी जीवन कठिन लगे तो बस आंखें बंद करना और कहना, प्रभु मुझे समझ दो, मैं बाकी सब स्वीकार करता हूँ। वही क्षण तुम्हारे दुख से मुक्ति का आरंभ होगा, क्योंकि अंततः दुख कोई दंड नहीं है, वो ईश्वर की दिशा है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन ही ध्यान बन जाता है। यही है कलयुग की सबसे बड़ी सीख। भक्ति दिखावे में नहीं, समर्पण में है। और जो समर्पण कर देता है उसके लिए फिर न कोई दुख बचता है न भय, वो बस शांति बन जाता है। और वही शांति भगवान का असली स्वरूप है। तो हे साधक, अगर जीवन में दुहक है तो समझो भगवान तुम्हारे बहुत पास हैं। थोड़ा रुक जाओ, भीतर झांको और विश्वास रखो, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है तो दुख उसका शिक्षक बन जाता है और ईश्वर स्वयं उसके पथ प्रदर्शक। बस याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वही तुम्हारे जागरण का साधन है। सह लो, समझ लो और समर्पित हो जाओ, फिर देखना जीवन स्वयं भगवान की कथा बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।